नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक क्वांट म्यूचुअल फंड से निकला है 1400, लगभग 1400 करोड़ रुपए निकला है, जब से फ्रंट रनिंग का आरोप लगा था संदीप टंडन जी पे। तो अराउंड 1.5% ऑफ द AUM निकल चुका है। तो अभी देखते हैं क्या बोल रहा है। तो लिक्विडिटी आउटफ्लोज हुआ है 1398 करोड़। और अर्लियर वीक दिस वीक जो आया था मनी कंट्रोल के साइड से, वही बता रहा है यहाँ पर। तो टोटल है इनका, इनके पास 90,000 करोड़ का टोटल AUM मैनेज करते हैं ये लोग बाई 21 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो ये बेसिकली हुआ है, दिस फुल कंसर्न्स अराउंड द फंड्स मिड कैप और स्मॉल कैप। तो मिड कैप और स्मॉल कैप लेके काफी हलचली मचे मचे हुए थे इन्वेस्टर्स में कि रिडीम ज्यादा हुआ है मिड और स्मॉल कैप फंड्स में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संदीप टंडन जी बोल रहे हैं कि काफी लिक्विड है इनका पोर्टफोलियो, कोई अलार्मिंग चीज नहीं, कोई अलार्मिंग रिडेम्पशन हुआ नहीं है लास्ट 3 दिन में, यही बताया है। और ग्रॉस इनफ्लोज जो है SIP वगैरह या लमसम वगैरह जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड रहता है वैसे ही हुआ है। बस आउटफ्लो वगैरह थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, कि आउटफ्लो थोड़ा सा बढ़ गया है, आउटफ्लोज हैव इंक्रीज व्हाइल द ग्रॉस इनफ्लोज हैव रिमेन नॉर्मल। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि इंक्लूडिंग SIP और STP कंटिन्यू रखिए, कोई कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इंटरेस्टिंगली कॉन म्यूचुअल अंडर स्पॉटलाइट, ये तो सेम ही है। तो ये इस पे और एक बात बोलेंगे हम लोग। 1400 करोड़ रुपए निकला है, लेकिन इनके पास देखिए और एक जो आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स पे, यहाँ बोल रहा है कि 9000 करोड़ का कैश ऑलरेडी रखे हुए हैं ये लोग टू फेस रिडेम्पशन प्रेशर। तो कैश कैसे रखे हुए हैं? ट्रेजरी बिल्स डेट पे रखा हुआ है, कैश होल्ड करके बैठा हुआ है, और लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा पैसा है, इसीलिए इन लोगों को लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है फिलहाल। तो अभी देख सकते हैं टोटल इक्विटी UM ऑफ द फंड हाउस वाज 66,000 पहले था, अभी 9,355 करोड़ का कैश पाइल रखे हुए हैं ये लोग। तो इनके पास टोटल 21 स्कीम्स है। क्वांट स्मॉल कैप से सबसे ज्यादा रिडेम्पशन प्रेशर दिखा है। तो हैज हैड द हाईएस्ट, और कैश एलोकेशन भी सबसे हाईएस्ट इसी में था। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 1600 करोड़ का कैश एलोकेशन दिया हुआ था। तो टोटल इनका क्वांट स्मॉल कैप का AUM था 19,635। ये एक्चुअल है 21,000, ये अपडेटेड नहीं है, 21,000 करोड़ का है। तो दूसरा वाला फंड देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, जहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है टोटल 4,860, और इनके पास कैश रखा हुआ था 1,411। तो काफी दिमाग वाली चीज की है ये लोग, कि उन लोग को पता था कि अगर कुछ नौबत आए ऐसा तो कैश होल्ड करना चाहिए। कैश मतलब ऐसे नॉर्मल कैश नहीं, पैसा नहीं, बल्कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा, फिर डेट अमाउंट में ज्यादा, डेट फंड्स में ज्यादा, ऐसे ऐसे करके काफी रखे हुए थे ये लोग। क्वांट एक्टिव फंड नेक्स्ट आता है, जहाँ पे 9,148 का AUM है, और 1,555 करोड़ का कैश है इनके पास। नेक्स्ट है क्वांट मिड कैप। उसके बाद है क्वांट मोमेंटम, क्वांट क्वांटामेंटल फंड। फिर सेक्टोरल फंड में आता है क्वांट PSU, क्वांट BFSI, क्वांट कमोडिटीज फंड, क्वांट टेक फंड। तो सारे में ही अच्छे खासे कैश होल्ड करके रखे हुए हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को जब रिडीम करे इन्वेस्टर्स, तो ज्यादा पैसा ना ना लगे इन्वेस्टर्स को। तो क्वांट का प्रोस्पेक्ट्स ठीक ठीक दिख रहा है। अभी कल का जो रिजल्ट आया था, क्वांट स्मॉल कैप प्रॉफिट ही दिया है बेसिकली, तो रिबाउंड करके अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, वो देखेंगे हम लोग बाद में कितना प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि, और एक है कि बजट का लेके कुछ न्यूज आ रहा है कि FPI का फ्लो इंडिया में पहले मई के महीने में, अप्रैल मई में काफी एग्जिट हो रहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इलेक्शन लेके एक पैनिक था मार्केट में कि मोदी जी वापस आएंगे कि नहीं। एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है तो भर भर के FPI का पैसा आ रहा है वापस। तो फॉरेन इन्वेस्टर टर्निंग बायर्स इज फर्दर सपोर्टिंग द मार्केट, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेट सेलर्स ऑफ है तो 25,586 करोड़ था, जो मई के महीने में फॉरेन फॉरेन से निकला था। अभी फिर से जून तक आते आते 14,828 करोड़ का ऑलरेडी बाई कर चुके हैं ये लोग। तो जब भी मार्केट में हालत खराब दिखता है, ये लोग पतली गली से निकल जाता है, उसके बाद आता है वापस। ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट होगा इनका जो मेजर एक पॉइंट होगा, यूनियन बजट होने वाला है विद इकोनॉमिक डेटा सपोर्टिंग द फोकस विल बी नाउ शिफ्टिंग। अच्छा, ये यूनियन बजट है नेक्स्ट इनका
एक टारगेट है, और उसके बाद है कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो रेवेन्यू का रिजल्ट आता है सभी कॉर्पोरेट का Q1 का रिजल्ट, वो एक मेजर टारगेट होगा। अगर अच्छा है तो और भी पैसा रैली दिख सकता है मार्केट में। और रेट कट भी, यूएस का जो रेट कट है वो भी एक वन मोर ट्रिगर रह सकता है अक्टूबर और दिसंबर के महीने में। और दिवाली वगैरह तो है ही, दिवाली के टाइम कुछ इंक्रीज होने होने वाला है, एफपीआई का पैसा इनफ्लो। तो यही सब बोल रहा है। तो अभी चलते हैं हम लोग के पोर्टफोलियो की तरफ। तो क्वांट ने रिबाउंड किया है, देखिए अच्छा खासा, काफी अच्छा रिबाउंड किया है। सारे नेगेटिव में है एक्सेप्ट क्वांट मेरा। क्वांट स्मॉल कैप 2-3 दिन लगातार रिडेम्पशन के बाद मार्केट को क्या पता है, मार्केट का दिमाग घूम गया है पूरा, रिबाउंड करके फिर 0.52% ऊपर गया है क्वांट। तो क्वांट का मैं ऐसे ही बोल रहा था कि रिसेंट, मतलब अब ये अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। क्वांट स्मॉल कैप का जो अभी रिबाउंड हुआ है, ये अभी कंटिन्यू होएगा ही ग्रीन में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब तक ना जो प्रोब हुआ है, जो एलिगेशन हुआ है फ्रंट रनिंग का, उसका नतीजा आ जाए, तो नतीजा आने तक ये वोलेटाइल रह सकता है। अगर नतीजा खराब आए कि क्वांट अगर दोषी पाया गया, तो रिडेम्पशन का प्रेशर और भी देख सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि स्मॉल टाइम होराइजन वाले जो भी इन्वेस्टर्स है वो निकल के एक और भी सारे बहुत सारे फंड्स अवेलेबल है, वहां पे डाल सकते हैं। और जिन लोगों के पास काफी काफी टाइम होराइजन है, वो बने बने रह सकते हैं। जैसे मेरे मेरे पास 15-20 साल तक होराइजन है, तो मैं आराम से बैठा रहूंगा। तो देख सकते हैं 3 दिन के बाद ही रिबाउंड दे दिया है। 1500 का 1 डे प्रॉफिट है मेरा। तो टोटल प्रॉफिट है 62,000। निपॉन इंडिया मिड का 0.27% नीचे गया है। तो उसके पहले थोड़ा दिखा देते हैं मार्केट का क्या हाल था। तो कल का मार्केट देख सकते हैं यहाँ से, निफ्टी 50 0.21% ऊपर गया है कल। निफ्टी मिड कैप निफ्टी मिड कैप यहाँ से, निफ्टी मिड कैप नीचे आया है 0.26%। और स्मॉल कैप का देखिए, स्मॉल कैप 0.21% ऊपर गया है कल। तो दो दो इंडेक्स पॉजिटिव में थे, एक है नेगेटिव में। तो इसी कारण मिड कैप क्योंकि पिटा है काफी, तो मिड कैप का ये निपॉन इंडिया मिड कैप भी नेगेटिव में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी नेगेटिव में 0.15% नीचे आया है। तो 520 रुपीज का 1 डे लॉस है निपॉन मिड कैप से, और मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप से 175 रुपीज का लॉस हुआ है 1 डे का। टोटल प्रॉफिट है निपॉन से 36,500 और इससे 25,000 करीब। ऊपर चलता है, लास्ट फंड है जो कि HDFC मिसिंग है, अभी अभी तक रिप्लेस नहीं किया हूं मैं, क्योंकि मार्केट इतना हाई चल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। 2-1 दिन फिर देखूंगा, अगर मार्केट नहीं सुधार रहा है तो मैं लगा दूंगा यार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकल जा रहा है मेरा, अभी नहीं लगा रहा हूँ। तो आज का दिन देखूंगा, अगर नहीं लगा पाऊँ तो कल लगा दूंगा मैं। HDFC मिड कैप 50% एक्साइड है, 0.39% नीचे गया है, क्योंकि सारे मिड कैप ही है यहाँ पर बेसिकली। तो 700 रुपए का 1 डे लॉस है, टोटल प्रॉफिट है 31,000। और टोटल का बात को यहाँ पे देख सकते हैं, 6,18,000 लगा हुआ था, अभी करंट वैल्यू है 7,73,000, टोटल रिटर्न है 1,54,000। तो अभी ओवरव्यू में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1 डे का मेरा प्रॉफिट हुआ है। बेसिकली ये क्वांट ने ही दिया है, तीनों फंड, बाकी तीनों फंड नेगेटिव है, क्वांट बस पॉजिटिव में दिया हुआ है 143, 56% एक्सायर है मेरा। तो जो भी नए हैं गाइस, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं एवरीडे एक व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ अपने चैनल पे, रात को 9 बजे आता है रिव्यू। तो देखने के लिए शेयर कर सकते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।